हमेशा से ही अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाली कंगना रनौत ने अब अपनी फिल्म को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिससे फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं। वह मीडिया से बात करते हुए अपनी हालतों के बारे में बता रही हैं। बोल रही है कि वो बेसहारा हो गई हैं, रोती थी लेकिन किसी को दिखाती नहीं थी क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर उन्हें फिल्म बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। बीजेपी के लिए दिन रात गुणगान करने वाली कंगना बीजेपी और बीजेपी के भक्तों को इंदिरा गांधी की छवि को दिखाने के लिए फिल्म तो लेकर आई थी, जिंदगी भर की जमा पूंजी भी लगा दी, लेकिन ना तो फिल्म ही रिलीज हो पा रही है और ना ही कोई उनको सपोर्ट करने वाला है। खुद उनकी पार्टी के लोग ही उनकी फिल्मों को नहीं देख पा रहे हैं। क्या हालत हो गई है कंगना की कि इंदिरा गांधी पर उनको फिल्म बनानी पड़ती है और वो इतना भारी पड़ जाता है उन्हें कि वो बेसहारा हो जाती हैं और ऐसी फिल्म बनाने से ही तौबा कर लेती हैं। कह देंगी कि बहुत बड़ी गलती हो गई, अब इंदिरा गांधी तो क्या किसी पर भी फिल्म नहीं बनाऊंगी। दरअसल बाबा सेंसर बोर्ड और फिल्म की रिलीज के लिए चक्कर काटने के बाद फाइनली कंगना रनौत को उनकी फिल्म इमरजेंसी को रिलीज कराने की डेट मिल गई है। लेकिन फिल्म की डेट मिलते ही कंगना अब इंदिरा गांधी पर कोई भी फिल्म बनाने से तौबा भी कर चुकी हैं, क्योंकि बीजेपी और भक्तों को खुश करने के लिए उन्होंने जो फिल्म बनाई है उसमें उन्होंने अपनी पाई पाई लगा दी थी, जिससे अब वो पाई पाई की भी मोहताज हो गई हैं। और इसके बावजूद भी ना तो फिल्म रिलीज हो पा रही थी और ना ही बीजेपी की तरफ से कोई भाव ही मिल रहा था। उनकी फिल्म इमरजेंसी को लेकर खूब हो हल्ला रहा था। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के पहले से ही ये फिल्म लटकी हुई थी। सेंसर बोर्ड ने इसमें कुछ बदलाव और चेंजेस के साथ बहुत सारे कट्स भी बता दिए थे। कंगना कई बार इस फिल्म पर बात भी कर चुकी हैं और फिर एक बार एक इंटरव्यू के दौरान वो कहती हैं कि इमरजेंसी को डायरेक्ट करके उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं अब कभी भी पॉलिटिकल फिल्म नहीं बनाऊंगी, मुझे इसके लिए कोई भी मोटिवेशन नहीं मिला है। इस तरह की फिल्में बनाना कितना मुश्किल है अब मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी फिल्म नहीं बनाते हैं। ये सब चीजें अब समझ आने लगी हैं, खासकर रियल लाइफ कैरेक्टर्स पर। अब मुझे लगता है कि अनुपम खेर ने द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में बहुत अच्छा काम किया है। ये उनकी बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस से एक रही है, मगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगी कि मैं ऐसी फिल्में दोबारा नहीं बनाऊंगी। कंगना ने यहाँ पर अनुपम खेर की फिल्म जो मनमोहन सिंह पर उन्होंने बनाई थी प्रोपेगेंडा फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की तारीफें तो कर दी, लेकिन खुद ऐसी फिल्में करने से हाथ जोड़ लिए हैं। वैसे चलो कंगना ने सही क्या, क्योंकि उनके खुद के लोग उनकी फिल्मों को नहीं देख पाते हैं, सिनेमा हॉल खाली पड़े रहते हैं, तो कम से कम वो ऐसी फिल्में ना ही बनाए तो ठीक है। कंगना इंटरव्यू में आगे इस फिल्म को बनाने के बाद अपनी हालातों को लेकर भी कहती है कि मैं सेट पर कभी अपना आपा नहीं खोती। अब जब आप खुद ही प्रोड्यूसर हो तो क्या ही गुस्सा करेंगे। बतौर डायरेक्टर आप प्रोड्यूसर से लड़ सकते हैं, मगर जब आप प्रोड्यूसर डायरेक्टर दोनों ही हो तो किससे लड़ेंगे। मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी और मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, पर मैं कहाँ जाती, कहाँ जाकर रोती, किसको क्या बोलती। मैं इस फिल्म को बनाने के लिए भी संघर्ष कर रही थी, मुझे बेसहारा फील होता था। कंगना का एक ही सहारा था, वो था बीजेपी, नरेंद्र मोदी, लेकिन उन्होंने भी कंगना का साथ नहीं दिया। वैसा कंगना की हालातों पर थोड़ा तो तरस आता है कि कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं है। खुद वो नरेंद्र मोदी से बार बार समय मांग रही हैं, लेकिन वो भी मिलना नहीं चाहते हैं। बीजेपी वाले बार बार उनके बयानों को लेकर उनको चेतावनी देते रहते हैं। अब वो कहाँ जाए, जिस पार्टी के लिए इतना कुछ करा उसने भी बेसहारा छोड़ दिए। उसके नेता भी कंगना से मिलना नहीं चाहते हैं, इसलिए कंगना ने हाथ जोड़ लिए हैं कि मैं अब ऐसी कोई भी फिल्म नहीं बनाऊंगी जो पॉलिटिकल हो। कंगना रनौत की इमरजेंसी को फाइनली 17 जनवरी को रिलीज के लिए शेड्यूल डेट मिल गई है, लेकिन अब देखना यह होगा कि पिक्चर को जनता कैसा रिस्पॉन्स देती है, और या फिर कहीं एक बार ऐसा ना हो कि कंगना रनौत की जो फिल्म की डेट है वो आगे बढ़ा दी जाए। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है जिस तरह से कंगना रनौत फिल्म को बनाने के बाद अब बयान दे रही हैं कि वो पूरी तरह से पाई पाई से मोहताज हो गई हैं और परेशान भी हो गई हैं, इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि वो अब कोई भी ऐसी फिल्म नहीं बनाएंगी। उसको लेकर हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।